तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड सॉरी वीडियो इतनी लेट आ रही है, प्लीज मुझे माफ कर देना। चलो स्टोरी की साइड चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकल चैन जी से कहता है, जब तक तुम जिंदा हो ब्लड क्लैन को इग्नोर करो। तुम्हें अभी अभी अपनी पहचान वापस मिली है। तुम जल्दी वुल्फ क्लैन की जिम्मेदारियां संभालनी होगी। ये सब सुनकर चैन जी कहता है, बट वो इतना ही बोलता है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है फैंसी के ऊपर, जहाँ पर याओटेन कहता है, लोग भेड़िया कबीले से अभी अभी खबर आई है। उन्होंने कहा है कि चैनजी सेफली भेड़िया कबीले में लौट गया है और उसने सारा काम संभाल लिया है। और उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में वो खुद आकर थैंक्स बोलेंगे। ये सब सुनकर फैंसी हांजू के बारे में पूछता है कि हांजू के बारे में क्या। तो याओटेन कहता है, लगता है वो इंस्पेक्टर ब्यूरो के साथ वापस नहीं आया। लीडर का पद वापस कर दिया गया है, लेकिन चैन जी ने उसे डिप्टी ऑफिसर के तौर पर काम जारी नहीं रखने दिया। ये सब सुनकर फैंसी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से पेपर को पकड़ता है और कहता है, क्या कहा आपने? क्या चैन जी ने उससे सिर्फ ऊपर अधिकारी का पद छीना था? फिर से सीन शिफ्ट होता है चैन जी के ऊपर, जो कि डॉक्टर से हान को दवाई लगवा रहा होता है। हानजू कहता है, चैन जी आपने वाकई में बहुत जोरदार प्रहार किया। ये सुनकर चैन जी कहता है, जब तुमने मुझ पर बंदूक तानी तो तुमने कभी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा था, है ना? क्या सिर्फ एक मुक्के में ही तुम्हारी हवा टाइट हो गई? ये सब सुनकर हांजू कहता है, तो अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है? अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो अतीत में कई मौके मुझे मिले थे। मुझे अब तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। चैनजी कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैंने तुम्हें भेड़िया कबीले में रहने दिया। ये बोलकर वो जाते हुए कहता है, हांजू मुझे उम्मीद है कि आपको वो सब अभी भी याद होंगे जो आपने कभी मुझसे कहे थे। ये सुनकर हांजू सैड हो जाता है। फिर से हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है, जब चैनजी के डैड की डेथ हुई थी। वहां पर सब लोग एन अंकल से कह रहे होते हैं कि इस उम्र में चैनजी सच में पूरे वुल्फ कबीले का बोझ नहीं उठा सकता। ये सुनकर एन अंकल कहते हैं, चैनजी अकेला ऐसा पर्सन है जो आज भी वुल्फ कबीले में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ये सब सुनकर चैनजी हांजू से कहता है, पहले मेरे डैड मुझे निकम्मा कहकर डांटते थे कि मैं हर काम अनाड़ीपन से करता हूँ। यार हांसू, मैं कभी लीडर नहीं बनना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, क्योंकि मैं उन बूढ़े लोगों के साथ मीटिंग में हर दिन नहीं बिताना चाहता। मैं उनकी पुरानी कहानियां बार बार नहीं सुनना चाहता। मुझे वुल्फ कबीले का लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब सुनकर हांसू कहता है, मैं आपका डिप्टी बनूंगा। मुझे इन मामलों में तुम्हारा साथ देने दो, मुझे बोझ बांटने दो। ये सुनकर चैनजी कहता है, क्या सच में? हांजू कहता है, बेशक मैं तुम्हारा सबसे अच्छा भाई हूँ। फ्यूचर में जब तुम्हारा सामना जिंदगी और मौत से होगा, जब तुम वुल्फ क्लैन के लीडर बनोगे, तो जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा वो हमेशा मैं रहूंगा। फिर से सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर चैनजी अपने आदमियों से कहता है, उस पर ध्यान से नजर रखो। हांजू की कोई भी हरकत मुझे जरूर बताना, ओके? वो पर्सन कहता है, ठीक है लॉर्ड चैनजी। फिर हमें झांग को दिखाया जाता है, जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो कहता है, मेडिकल टेस्ट के नतीजे आने से पहले पर्सनल मैनेजमेंट को मजबूत करे, रिसर्चर सैंपल की सुरक्षा जरूर पक्की करे। वो ऐसी बात कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर फैन गैंग पर जाती है। वो सोचता है, क्या मुझे उसे ढूंढने के लिए अंदर जाना पड़ेगा? लेकिन उस दिन के बाद से उसने मुझसे खुद संपर्क नहीं किया। ओह, पहले तो वो हमेशा मेरा पीछा किया करता था, अब वो मुझसे छुप रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी फैन गैंग अपना काम करके बाहर निकल रहा होता है कि तभी झांग उसे रोकते हुए कहता है, हे फैन गैंग रुको। ये आवाज सुनकर फैन गैंग पीछे मुड़ता है और कहता है, लगता है हम उतने करीब नहीं है ना? क्या आपको कुछ चाहिए? वो इतना ही कहता है कि तभी उसकी नजर एक पर्सन पर जाती है, जो कि झांग पर गन तान कर खड़ा होता है मारने के लिए।
ये देखकर फैन गैंग झांग को बचाने के लिए उसकी साइड जाता है और वो गोली फैंग गैंग को लग जाती है। झांग फैंग गैंग को संभालते हुए गन तान कर कहता है, हे वहां पर कौन है? ये सुनकर वो पर्सन वहां से भाग जाता है। उसके भागने के बाद झांग फैंग गैंग से कहता है, आपको चोट लगी है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। फैंग गैंग कहता है, इस घाव का मैं इलाज खुद से कर सकता हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो जाते हुए कहता है, कैप्टन झांग, वो आदमी आप पर निशाना साध रहा था, बेहतर होगा कि आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। ये सुनकर झांग उसे अपने शोल्डर पर उठा लेता है। ये देखकर फैन गैंग कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। झांग कहता है, मुझे बचाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? अंत तक जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। ये सुनकर फैंग गैंग उसे मारते हुए कहता है, मुझे जाने दो पागल इंसान। फिर सीन शिफ्ट होता है चैनजी पर, जो कि फैंसी से मिलने जा रहा होता है। वो ड्राइवर से कहता है, हम कब तक पहुंचेंगे? ड्राइवर कहता है, बस पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी मत करो। एन अंकल खांसते हुए कहते हैं, यहाँ आने से पहले क्या तुम बड़ों के बारे में भूल गए हो? ये सुनकर चैनजी स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे सब याद है। आप लीडर है, भले ही ब्लड क्लैन का आपसे पहले कोई रिश्ता रहा हो। ये बोलकर वो अपनी टाई ठीक करते हुए सोचता है, आखिरकार मैं ऑफिशियल पहचान के साथ फैंजी से मिल सकता हूँ। यार, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। फिर हम देखते हैं कि वो फैंसी के ऑफिस में आ गया होता है। चैनजी कार से उतरते हुए सोचता है, मुझे शांत रहना होगा, अभी मैं फैंसी से मिलने में जल्दबाजी नहीं कर सकता। ये सब सोचकर वो कहता है, ब्लड क्लैन के साथ बिताए टाइम के दौरान मेरी हेल्प करने और मेरा ख्याल रखने के लिए मिस्टर फैंसी आपका धन्यवाद। फ्यूचर में मैं इस एहसान को चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बोलकर वो फैंसी से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन फैंसी तो कुछ नहीं करता, ना ही वो हाथ बढ़ाकर उससे हैंडशेक करता है और ना ही कुछ बोलता है। ये सब देखकर चैनची सोचता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फैंसी हाथ आगे करते हुए कहता है, पहले ही बहुत ज्यादा शब्द हो गए हैं और शायद यहाँ पर आने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। ये ये बोलकर वो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है। चैनजी सोचता है, इसका क्या मतलब था? क्या मैंने फालतू में इतनी मेहनत की? मैंने अंकल को मनाने के लिए बहुत कोशिश की, वो मुझे तुमसे मिलने दे, वरना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहता था? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी एन अंकल कहता है, वुल्फ क्लैन में हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं। दोनों क्लैन के बीच काम का तालमेल बिठाने वाले इंचार्ज को भी बदल दिया गया है। हमने पहले ही उनकी जगह दूसरे लोगों का इंतजाम कर दिया है। वेस्ट जोन 2 और 3 पूरी देखभाल ब्लड क्लैन के स्पेशल दूत को सौंप दी जा सकती है। हमारी तरफ से इस मामले में कुछ रियायत दी जा सकती है। इन दोनों जोन के लिए पहले ही योजना लंबे टाइम तक रुकी रही, क्योंकि दोनों कबीले किसी बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। इस बार हमारा वुल्फ कबीला भी ईमानदारी दिखा रहा है और साथ ही रिसोर्सेस की लिस्ट भी पेश कर रहा है। क्या मिस्टर फैंसी की इस पर कोई राय है? फैंसी पेपर देखते हुए कहता है, नहीं, मेरी इस पर कोई राय नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि चैनजी का मौत सीधा संबंध हांजू से था, तो फिर उसे बस सस्पेंड क्यों किया गया? ये सुनकर चैनजी कहता है, पहले इस मामले की साफ तौर पर जांच नहीं हुई है, इसलिए इसे कुछ टाइम के लिए अलग रख दिया है। ये सुनकर फैंसी गुस्से से कहता है, जहां साफ तौर पर जांच नहीं हुई है उसे बताएं। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और ऑडियंस, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फैंसी यहाँ पर चैनची से क्यों गुस्सा है? प्लीज कमेंट करके बताना। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना।